इंटरनेट आज के ज़माने की सबसे आवश्यक चीज़ है। अगर हमें एक टाइम खाना पानी ना मिले तो भी चलेगा, पर एक दिन इंटरनेट यूज़ किए बगैर हम नहीं रह सकते। इंटरनेट पे हम रोज़ सुबह से लेकर रात तक घंटों बिताते हैं और अभी तो सभी काम ऑनलाइन ही होते हैं, चाहे वो ऑफिस का काम हो या और कोई काम। और यह सब ऑनलाइन हो पा रहा है इंटरनेट की वजह से। पर क्या आप जानते हैं कि इंटरनेट काम कैसे करता है और बस एक क्लिक करते ही आपके मोबाइल में जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो कैसे आती है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंटरनेट काम कैसे करता है। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इंटरनेट का सारा डाटा सैटेलाइट में स्टोर होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पूरा इंटरनेट सैटेलाइट के द्वारा नहीं चलता। सैटेलाइट से पहले चलता था, लेकिन ये टेक्निक बहुत पुरानी हो चुकी है और इसमें डेटा भी स्लो लोड होता था। लेकिन हमारे इंजीनियर्स ने ऐसी टेक्निक खोज निकाली है जिसमें आज हम फास्ट इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। ये टेक्निक है ऑप्टिकल फाइबर केबल। इस ऑप्टिकल फाइबर का एक स्ट्रैंड हमारे बाल जितना पतला होता है और जो लाइट की स्पीड से डेटा ट्रांसमिशन करता है एक जगह से दूसरी जगह। हमने 8 लाख किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी ऑप्टिकल फाइबर को समुद्र में बिछाया है, जिसमें इंटरनेट का 90% यूज़ होता है। समुद्र में वही ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाए जाते हैं जिसमें कम नुकसान होता है और कम लागत आती है। इंटरनेट कैसे काम करता है यह समझने से पहले आपको वेब की बेसिक जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इंटरनेट पर डेटा ट्रांसमिशन कैसे होता है, यानी इंटरनेट पर सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे पहुंचती है। यदि हम गूगल की वेबसाइट को अपने कंप्यूटर पर खोलना चाहते हैं तो ऐसे स्थिति में हमारा कंप्यूटर एक क्लाइंट की तरह काम करेगा। वही जो कंप्यूटर गूगल उपयोग कर रहा है, यानी जिस सिस्टम में गूगल वेबसाइट का डेटा स्टोर हो, वह सिस्टम सर्वर की तरह काम करेगा। जब हम ब्राउज़र पर google.com डालकर एंटर करेंगे तब हमारा कंप्यूटर यानी क्लाइंट गूगल के सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करेगा। इंटरनेट पर भेजे गए रिक्वेस्ट यानी मैसेज एक साथ सेंड नहीं होते। इन्हें अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाता है जिसे पैकेट्स कहा जाता है, और फिर इन पैकेट्स को नेटवर्क के ज़रिए डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जाता है और पहुंचने पर इन्हें फिर से जोड़ लिया जाता है। अब आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा कि एक ही समय में करोड़ों लोग इंटरनेट एक्सेस कर रहे होते हैं। इसका मतलब इंटरनेट में अनगिनत पैकेट्स ट्रैवल कर रहे होते हैं। ऐसे में इन पैकेट्स को कैसे पता चलता है कि उन्हें कहाँ जाना है। इसके लिए आईपी एड्रेस का उपयोग किया जाता है, जो कि इंटरनेट से जुड़े हर डिवाइस के लिए यूनिक होता है, यानी अलग होता है, और इससे यूज डिवाइस का एड्रेस पता चल जाता है। पर यह डेटा एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक कैसे ट्रांसफ़र होता है, वो भी एक क्लिक करते ही। तो चलिए अभी जानते हैं कि इंटरनेट असल में काम कैसे करता है। इसे समझने के लिए हमें इसके 3 हिस्से करने होंगे। पहला होता है ई सर्वर, जिसमें दुनिया की सभी जानकारी सेव रहती है। दूसरा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे एयरटेल, रिलायंस, आइडिया, जियो। जो सिम आपके मोबाइल में होगा वो उसे कहा जाता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो हमें सर्वर से जानकारी भेजता है। तीसरा हमारा पीसी या मोबाइल का ब्राउज़र, जिससे हम जानकारी सर्च करते हैं। जब हम किसी भी जानकारी, इमेज या वीडियो को हमारे ब्राउज़र में सर्च करते हैं तो ये रिक्वेस्ट पहले हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास जाती है। ये नेट प्रोवाइडर सर्वर पर सर्च करता है। इसके बाद सर्वर उस जानकारी को इंटरनेट प्रोवाइडर को भेजता है और इंटरनेट प्रोवाइडर जानकारी को हमें भेजता है। यह प्रक्रिया काफ़ी तेज़ होती है, जिससे हमें कुछ ही सेकंड में जानकारी मिल जाती है।
तो अब आप जान गए होंगे कि इंटरनेट क्या है और ये कैसे काम करता है। तो अब जानते हैं कि इंटरनेट का मालिक कौन है। इस सवाल का जवाब थोड़ा मुश्किल हो सकता है। एक तरह से देखें तो इंटरनेट एक विशाल नेटवर्क है जो कि कई सारे नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर से मिलकर बना है। ऐसे में किसी एक व्यक्ति या संस्था इन सब का मालिक हो ऐसा संभव नहीं है। अगर दूसरे तरीके से देखें तो इसके कई सारे मालिक हो सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट को चलाने के लिए कई सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे ऑप्टिकल फाइबर केबल, आईपी एड्रेस, डोमेन नेम, राउटर, इंटरनेट टावर जैसे कई सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है और इन चीज़ों के मालिक अलग अलग लोग हो सकते हैं। ऐसी कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस है जो इंटरनेट के कई सारे स्टैंडर्ड्स को निर्धारित करती है, लेकिन पूरे इंटरनेट पर उनका भी अधिकार नहीं है। कोई एक कंपनी या किसी एक देश की सरकार इंटरनेट पर अधिकार का दावा नहीं कर सकता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।